उपदेश वही तो दे सके जिसमें हो ज्ञान समाया। अज्ञानी भटके यूं ही, ना धूप मिले ना छाया। एक गांव में एक साधु था जो प्रवचन दिया करता था, किंतु उसके प्रवचन प्रभावशाली ना होने के कारण कोई भी उनके पास ना आता। कुछ समय बाद उसी गांव में गौतम बुद्ध आए और उनके उपदेश सुनने के लिए कई लोग वहां पहुंचे। बुद्ध के उपदेश वहां बैठे हर व्यक्ति को आकर्षित करते। उस साधु ने भी बुद्ध से मिलने की ठानी और उनके पास जा पहुंचा। साधु ने देखा कि गौतम बुद्ध जमीन पर बैठे हैं। यह देख साधु ने मुस्कुराकर पूछा, हे स्वामी, आप जमीन पर क्यों बैठे हैं? गौतम बुद्ध ने साधु की ओर देखा और उत्तर दिया, जमीन पर बैठने से नीचे गिरने का भय नहीं होता। गौतम बुद्ध की यह बात सुनते ही साधु उनके ज्ञान को भाप गया और उनके चरणों में गिरकर बोला, हे स्वामी, आप तो ज्ञानी हैं। मैं भी एक महान साधु बनने की अभिलाषा रखता हूं, किंतु कोई भी मनुष्य मेरे उपदेश को महत्व नहीं देता। प्रभु, कोई ऐसा मार्ग बताए जिससे सभी लोग मेरे प्रवचन हेतु जिज्ञासा प्रकट करें। गौतम बुद्ध ने यह बात सुनकर कहा, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, किंतु अभी मेरे कंठ को नीर की आवश्यकता है। वहां पेड़ के नीचे एक मटका है, क्या आप मुझे व मेरे शिष्यों को जल दे सकते हैं? साधु ने उत्तर दिया, जी प्रभु, क्यों नहीं, मैं अभी लेकर आया। यह कहकर साधु मटके की ओर बढ़ा और प्याले में जल डालने के लिए मटके को झुकाया, किंतु मटके में एक बूंद भी जल न था। साधु मटका लेकर गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। प्रभु, इसमें तो जल नहीं है। गौतम बुद्ध ने कहा, मेरे कंठ को अति शीघ्र जल चाहिए। साधु बोला, प्रभु, मटका खाली है, मैं कैसे आपको और आपके शिष्य को जल दूं? गौतम बुद्ध ने कहा, उसी तरह जैसे बिना ज्ञान के तुम उपदेश देते हो। यह सुनकर साधु मौन रह गया। गौतम बुद्ध ने कहा, मनुष्य का जीवन सरल नहीं होता, उसे हर पथ पर मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, और एक साधु के रूप में यदि आप उनका मार्गदर्शन करना चाहते हैं तो आपको स्वयं उस ज्ञान को प्राप्त करना होगा जिससे आप लोगों का कल्याण कर सके। यही एक महान साधु की पहचान है। उपदेश वही दे सकता है जिसमें ज्ञान समाया हो। गौतम बुद्ध की बात सुन साधु की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और कई वर्षों तक साधु ने एक शिष्य के रूप में गौतम बुद्ध का आचरण किया। आज के युग में भी कई साधु संत हैं जो ज्ञानी नहीं है, किंतु फिर भी लोगों का गलत मार्गदर्शन करते हैं और मनुष्य अपनी जीवन के कष्ट मिटाने के लिए इन ढोंगियों पर विश्वास कर लेते हैं। वे तो ये भी नहीं जानते कि उपदेश सत्य है या नहीं। ऐसे साधुओं से ज्ञान लेने से बेहतर अपने माँ बाप की बात माने, उनके कहे मार्ग पर चले, क्योंकि उन्होंने इस जीवन से बहुत कुछ सीखा है और उन्हें इसके बदले में आपसे या किसी और से किसी तरह की पब्लिसिटी भी नहीं चाहिए।